हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला और साथ में मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो पियर्सन के एग्जांपल्स में हैं उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, ठीक है? तो इसको बहुत बढ़िया से आप अटेंड करें, ओके? अगर आपने अब तक इमेज फॉर्मेशन को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। मैं बस कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करूंगा और हो सके अगर वक्त मिला तो कॉन्वेक्स के लिए भी कर दूंगा, ओके? तो हमारा क्या होगा आज? मिरर फार्मूला। चलिए टॉपिक लिखें, मिरर फार्मूला, जिसमें कौन सा मिरर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। तो जानते होंगे आप मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये पूरा स्फीयर का एक पार्ट है। मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हमने मिला दिया और ये क्या बन गया हमारा? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके? और इसके एग्जैक्टली बीच में फोकस होता है। अगर आप फोकस के बारे में अब तक नहीं जाने हैं तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? देखिए ये क्या है? मिरर फार्मूला फॉर कौन सा मिरर? नंबर 1, मतलब जो भी है ये कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर। मिरर फार्मूला कॉनकेव मिरर हमने ब्रैकेट में लिख दिया। एक हम सिचुएशन ले रहे हैं, आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। टॉप को हम एरो से दिखा रहे हैं, ये रे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट, ओके? उसके बाद हमने क्या किया? इसके लिए इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के इसके टॉप से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। तो लाइट को यहाँ से अगर हम लेके जाएं तो देखिए, एक तो आप जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लें तो यहाँ पे आप अच्छे से बना सकते हैं चीज़ों को। तो वो क्या होगा? यहाँ नॉर्मल बना सकते हैं। वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं ना, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे, तो वो सब मैं नहीं करूँगा। बस इतना याद रखना है आपको, जब भी पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से गुजरेगा। बस इतना याद रख लेना आपको। दूसरा मान लेते हैं कि हम किससे ले रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होगा? ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आएगा तो नॉर्मल होगा, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल है। ये नॉर्मली आएगा तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। इसकी मुलाकात यहाँ पे हुई तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। तो जहाँ इमेज बनेगा बी का, उसको हमने क्या मान लिया? बी डैश। क्या मान लिया? बी डैश। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये क्या हो गया? बी डैश। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसका मतलब टॉप नीचे बन गया तो इन्वर्टेड हो गया, और ए का बनेगा यहाँ पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हमारा जो ए डैश बी डैश है वो बना इमेज। कहाँ बना? सी और एफ के बीच कहीं पे, ओके? तीसरा हम ले रहे हैं पोल से होते हुए। ये हम एक रेड कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? पोल से आएगा, ओके? तो ये जो हमारा है ये एंगल मान लेते हैं एक्स बनेगा, और यही हमारा नॉर्मल है क्योंकि रेडियस ही नॉर्मल होता है। तो ये रिफ्लेक्ट होके किधर से गुजरेगा? इधर से गुजरेगा, ठीक? तो ये हमारा हो गया। ये भी एंगल हमारा क्या होगा? एक्स होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ एंगल कितना डिग्री? 90, यहाँ 90। समझ रहे हैं आप? अब बताइए, ये एंगल अगर वाई लेंगे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी एंगल क्या होगा? वाई होगा। तो ये जो डायग्राम है इसी का खेल है इसके प्रूफ में। तो ध्यान से देखिए आप, मैं अगर ट्रायंगल कौन सा लूँ? ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल या ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी सिमिलर होगा किसका? ए डैश के साथ आप देखिए ए 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये होगा ट्रायंगल ए, ओके? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बी डैश कितना एंगल बन रहा है? या सी की बात करें तो सी हमारा कितना एंगल? वाई बन रहा है। तो यहाँ पे सी में कितना एंगल बन रहा है? वाई। दैट इज यहाँ सी लास्ट में होगा और बी डैश होगा, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी को अगर देखेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी वाला सी के साथ, ए डैश वाला ए के साथ और सी वाला सी के साथ। ए डैश 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, और सी दोनों वाई है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल्स अगर सेम होगा तो तीसरा एंगल भी तो सेम होगा ना। अगर तीनों एंगल सेम होते हैं किसी दो ट्रायंगल्स के तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों एंगल क्या? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दैट इज ये क्या है? ए सिमिलैरिटी से। किससे? ए सिमिलैरिटी। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मैं लिख भी दे रहा हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, है ना, जो कि किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। एंगल सी इज इक्वल टू
एंगल सी जो कि y के बराबर है। दैट इज दो एंगल्स अगर बराबर होंगे तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही, तो ऐसे में जो दो ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। दैट इज ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों सिमिलर हैं। उनका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, ए डैश के साथ ए क्योंकि 90 90 है, सी के साथ सी क्योंकि वो दोनों वाई वाई है। ओके, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज़ यहाँ पे अगर ए डैश बी डैश लें, दैट इज़ यहाँ ए डैश बी डैश लेंगे तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, यहीं से देख लेते हैं, ए डैश सी बटे ए सी। आप चाहें तो बी डैश सी भी ले सकते हैं, बी डैश सी बाई बी सी। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं वो। लेकिन ये जो बी सी और बी डैश सी ये यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। अब बताइए, इसको मान लेते हैं ये क्या है हमारा इक्वेशन 1। ओके, इसी तरीके से और एक ट्रायंगल को आपको ढूंढना है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर। ए बी पी को अगर ध्यान से देखें, ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा किसका? ट्रायंगल। देखिए बढ़िया से देखिए, ए डैश बी डैश पी, पी यहाँ पे एक्स बन रहा है, ये एक्स क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो पी पी के इक्वल है, तो पी लास्ट में हम लिख देते हैं। उसके बाद ए डैश, यहाँ एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। दैट इज ए डैश के साथ क्या होगा? ए, और बी डैश के साथ बी हो जाएगा। दैट इज ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी आपस में सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा एंगल तो सेम होगा ही, और इससे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ए सिमिलरिटीज। ओके, और ऐसा होगा तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। दैट इज ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी, शुरू और लास्ट का लेके करना है, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी देख सकते हैं, बटे क्या होगा? शुरू लास्ट इसका ए पी, और एक ले सकते हैं बट उसको लेने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, और इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करें। चलिए, तो दो आप देख रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 और 1 2 में देखें तो लेफ्ट साइड जो हमारा है वो इक्वल है, तो क्या होगा? अगर हम फ्रॉम 1 and 2 करें, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, दो इक्वेशंस हमारे पास, उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें? उसमें मिल रहा है कि ये लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। दैट इज ए डैश सी ओवर ए सी इज इक्वल टू ए डैश पी ओवर ए पी। ओके, चलिए इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको। अब क्या होगा, इसमें आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो कि आपको खुद ही लिखना है, तो यहाँ पे मैं बस लिख दे रहा हूँ, क्या लिखना है आपको? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कहीं पे लिख दिए, छोटा सा टॉपिक अलग से, है ना। इसमें क्या है? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, आप अच्छे से लिखिएगा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो सारे के सारे डिस्टेंस को कहाँ से लेंगे? पोल से। तो यहाँ पे देखिए ए डैश सी है, तो ए डैश सी यहाँ पे पोल से नहीं है तो हमको पोल से लेने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? पोल से लेंगे। तो ए डैश सी को अगर पी के साथ हम लोग मैच करें, मतलब लें, तो पी सी हमको पता है, पी सी से पी ए डैश हटा दें, ये देखिए पी सी है ना, पी सी से पी ए डैश हटाएंगे तो क्या बचेगा? ए डैश सी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी सी माइनस पी ए डैश बटे ए सी देखिए, पी ए से पी सी हटा दीजिए, पी ए से क्या हटा दीजिए? पी सी, इधर क्या है? पी ए डैश पी ए की बात है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें क्या बात समझनी है आपको कि जो डिस्टेंस होगा ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट में जो भी होगा डिस्टेंस उसको नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ distance in the direction of incident ray is taken positive। अब उल्टा समझ जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होगा, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, समझ रहे हैं, तो नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो ये आपको कन्वेंशन याद रखना है। अब पीसी देखिए, पीसी क्या है हमारा? ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये तो पता ही होगा आपको। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है? 2f, f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। ठीक है, अब बताइए पीसी हमारा
क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन आ किधर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, तो आप यहाँ क्या लगा दें, नेगेटिव, माइनस पी ए डैश। तो पी ए डैश हमारा क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। अरे इमेज के डिस्टेंस को क्या लेते हैं, वी, क्या लेते हैं, वी स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, ओके, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी बातें आप जानते हैं, आर बराबर 2f। और पी ए डैश, पी से ए डैश इमेज का डिस्टेंस है पोल से, v लेते हैं, बट क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव v बटे पी ए क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज नेगेटिव u, पी सी नेगेटिव r। समझ पा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए पी सी क्या है, पी से सी का डिस्टेंस, सेंटर से पोल का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, दैट इज वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बट नेगेटिव क्यों लगाए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। पी ए डैश इमेज का डिस्टेंस है, वी से डिनोट करते हैं, नेगेटिव क्यों लगाए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, किसके, इंसिडेंट रे के। डिस्टेंस कहाँ से शुरू करते हैं, पोल से। तो आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। पी ए डैश क्या हो जाएगा, वही नेगेटिव वी, पी ए क्या होगा, नेगेटिव यू। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव आर, या 2f भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और क्या इसको r की जगह क्या लिखेंगे, 2f प्लस v, है ना, और u के जगह u, नेगेटिव u प्लस r की जगह 2f इज इक्वल टू v बाई यू, ओके। इसको आप नोट डाउन करें, चलिए उतार लिए। अब इसको बस सॉल्व करना है। एक्चुअली मिरर फार्मूला इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन u v एंड f, और u v और एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो u v और f यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका क्या है, मिरर फार्मूला। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, u को गुना करेंगे किससे, माइनस 2f प्लस वी इज इक्वल टू v माइनस यू प्लस 2f, एक्चुअली नेगेटिव u प्लस 2f, ठीक है। अब u को किससे, 2f से, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2uf प्लस यू वी इज इक्वल टू नेगेटिव यू वी प्लस 2vf। बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें। अब यू वी इस पार रहने दीजिए, नेगेटिव यू वी इस पार आएगा तो पॉजिटिव यू वी प्लस में हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2vf, ये माइनस 2f, नेगेटिव उस पार जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2uf, ठीक है। अब यू वी क्या हो जाएगा, 2uv, 2 कॉमन vf प्लस uf, तो यहाँ 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। बहुत सिंपल है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिटा दें, चलिए इधर मिटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे। u v बराबर क्या आया, u v इज इक्वल टू vf प्लस uf। ये बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन यही मिरर फार्मूला है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, जिसको हम जानेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, u v को डिवाइड कर रहे हैं u v f से, तो इधर भी u v f से डिवाइड करना पड़ेगा, vf प्लस uf बटे क्या होगा, u v f। मतलब हम लेफ्ट साइड को भी u v f से डिवाइड किए और राइट साइड को भी किससे डिवाइड किया, u v f से, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक और स्टैंडर्ड रिलेशन है वो हमको मिलेगा, जो कि आप जानते होंगे। तो u v यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू vf, इससे भी डिवाइडेड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, uvf प्लस uf बाई uvf, तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू vf कैंसिल क्या होगा, 1/u प्लस यहाँ uf कैंसिल 1/v, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या ज़्यादातर किताबों में आपको क्या लिखा रहता है, 1/v प्लस 1/u, एक ही बात है ना, आप कैसे भी लिखें, बट ये रिलेशन है किस किस के बीच, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। फॉर अ मिरर, लेंस के लिए होगा तो लेंस फार्मूला लेंथ होगा, ठीक है, लेंस इक्वेशन होगा। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई यू वी एफ में रिलेशन, और यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू वी एफ को विथ साइन रखेंगे, किसको, यू वी एफ को विथ साइन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको एकदम अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक। उतार लीजिए। अब इसमें एक बात होगी मैग्नीफिकेशन की, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए तो हो गया हमारा, एक शुरू में हमारा रिलेशन आया था, आप खुद देखें जाके, वो आया था हमारा a डैश b डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू आया था क्या, वो आया था पी ए डैश ओवर पी ए आया था। इसको लिख सकते हैं, देखिए a डैश b डैश, ये हमारा क्या है, इमेज का साइज़, इसको लिखेंगे हाइट साइज ऑफ इमेज,
एच आई स्टैंड फॉर साइज ऑफ इमेज। लेकिन आप खुद देखिए नीचे है तो निगेटिव लेंगे। ए बी लिखे थे ना वहाँ पे कार्टेशियन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है तो एच ओ, लेकिन क्या लिखेंगे पॉजिटिव। क्यों जानते ही हैं, क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऐसा हमको पता आता है पी ए डैश क्या होगा इमेज का डिस्टेंस निगेटिव वी बाई निगेटिव यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा एच आई बाई एच ओ, यहाँ निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हमारे प्लस, और ये वी बाई यू। दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इधर भी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए इधर भी निगेटिव से, चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू निगेटिव वी बाई यू, यही ना होगा, ठीक। अब इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीफिकेशन, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, जो किसके बराबर आया मिरर के केस में निगेटिव वी बाई यू के बराबर, इतना ही आप जाने, ठीक है। किसके बराबर आया निगेटिव वी बाई यू के बराबर, कोई शक की बात है नहीं इसमें। इसमें दो केसेस आएंगे वो आप खुद समझ जाइएगा, जब क्वेश्चंस बनाएंगे आप खुद समझें। अगर एच आई का मैग्नीट्यूड एच ओ से क्या हो ज़्यादा हो तो आप खुद समझें एच आई बटे एच ओ किससे बड़ा होगा 1 से, तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा होगा इसका मतलब इमेज का साइज ज़्यादा है, तो ये इम्प्लाई करता है क्या होगा ये मैग्नीफाइड। ओके तो इससे क्लियर हो गया जब साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जब जब मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड किससे ज़्यादा होगा बोलिए 1 से ज़्यादा होगा, तो समझ जाइए बात किसकी हो रही है मैग्नीफाइड की बात हो रही है। अब मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा इमेज का साइज छोटा होगा, दैट इज़ ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। मैं भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर है तो क्या होगा ये पॉजिटिव में होगा, इमेज नीचे है तो निगेटिव में होगा। तो जब जब इन्वर्टेड होगा तो इन्वर्टेड के केस में क्या होगा बताइए, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा। तो मैग्नीफिकेशन का अगर साइन कैसा आए निगेटिव आए तो समझ जाइए ये बात कर रहा है किसकी इन्वर्टेड की। और अगर रियल की ऑब्जेक्ट की बात है तो रियल इमेज बनेगा। और मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आए इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, मतलब कैसा होगा इरेक्ट होगा, कैसा होगा इरेक्ट होगा। ये बात आप लिख लीजिए। तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर क्या है 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, छोटा है तो डिमिनिश्ड, और निगेटिव आए तो इन्वर्टेड, पॉजिटिव आए तो इरेक्ट। ओके ये सब लिख लें, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके मैग्नीफिकेशन में क्या होगा यूनिटलेस होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी साइज नीचे भी साइज, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, तो क्या होगा लेंथ बाय लेंथ यूनिटलेस हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा बाबू यूनिटलेस। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 8.1 जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं और अच्छे से कीजिए, ठीक है। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्लो करके भी देख सकते हैं, 2 दिन में भी लेक्चर को देख सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो बात हो रही है कॉन्केव मिरर की और मांगा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव मिरर है तो बना ही लीजिए, क्या बड़ी बात है। ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर 15 से, एफ कितना दिया 15 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान से लिखना पड़ेगा। जो एफ है हमारा यही ना है, ये कितना से 15 सेंटीमीटर। रोशनी तो इधर से आएगी ना, ये हमारा है, लेकिन पोल से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब है हमको क्या है निगेटिव 15। तो रेडियस बराबर क्या होता है 2f, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -15, तो ये होगा -30 सेंटीमीटर। विद साइन लिखना जरूरी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 नहीं -30 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा, लेकिन यहीं पे कॉन्वेक्स की होती बात तो ये होता पॉजिटिव दोनों। ओके चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर ही चुके, आगे के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बताइए 8.2 में, अ रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ एन फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। जब भी रियर व्यू की बात हो रही है समझ जाइए कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है। जब भी रियर व्यू की बात होती है तो कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है। फोकल लेंथ कितना मीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हमारा 2 मीटर। ओके कोई बात नहीं, तो ये हमारा कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। पोल इस पार होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ कितना 2 मीटर। देखिए इस पार से लाइट आएगी ना इसमें। अब बताइए पोल से उधर जा रहे हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। कोई बात नहीं, आगे क्या बोला है, इफ़ इट लोकेट्स अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है, कितना मीटर दूर है 4 मीटर दूर है पोल से, है ना।
फाइंड इट्स नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। आपको पता ही होगा अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनता है। किसके केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखते हैं यहीं पे कहीं इमेज बनेगा। तो फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ, ये हमारा इधर आ रहे हैं पोल से पीछे की तरफ, तो यू जो होगा वो क्या होगा 4 मीटर, बट नेगेटिव 4 मीटर होगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या हो जाएगा? हमको पता ही है कि ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा, छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, समझे ना, वर्चुअल बनेगा। लेकिन देखते हैं 1/v v क्या होगा निकालना है, u कितना -4, f क्या +2, ठीक, प्लस माइनस माइनस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ हो जाएगा 1/v, 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3/4, दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 मीटर। क्या है पॉजिटिव में, मतलब उसी पार इमेज बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 होगा, मैं एक्जैक्टली तो 1.3 बार होगा। तो देखिए ये तो 2 मीटर है ना, 1.3 क्या होगा 2 से पहले ही होगा, मतलब ये कहीं यहाँ पे बना, और ये कितना मीटर दूर हुआ 1.3 मीटर। इतनी बात आप सबको समझ आ रही है? कितना मीटर? इमेज थोड़ा और दूर बनाते हैं अच्छा होता, ठीक है। ये कितना मीटर 1.3 मीटर। इमेज बनना छोटा बनेगा, कोई शक की बात है, बनाते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इमेज कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच, जो कि पोल से 1.3 मीटर दूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मांगा क्या, फाइंड द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना निकल गया 1.3 बार मीटर। अब नेचर क्या होगा वो तो मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा, या हम जानते ही हैं क्या होगा, बोलो -v/u। अब बताइए -v कितना है हमारा, v तो निकल गया 4/3, और u कितना है, u है हमारा 4, u कितना है -4, ओके। तो ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/3 आया। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया, क्या आया पॉजिटिव। ये बताया कि कैसा बनेगा, चूंकि रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता तो इमेज रियल बनता, ये सब आप समझेंगे। अभी आप रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। पॉजिटिव के लिए वर्चुअल बनेगा, मतलब पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, जब रियल ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल के साथ कंफर्म है कि क्या होगा, इरेक्ट भी होगा। और ये जो 1/3 है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 1 से छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। तो क्या बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, डिमिनिश बना, बिटवीन पोल एंड फोकस बना, 1.3 मीटर डिस्टेंस में बना। ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए वो आप कलेक्ट कर लें, ओके। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आया 1/3। क्यों, छोटा है, छोटा देखिए ना, 1/3 मतलब 3 टाइम्स 1/3 हो गया। जो इमेज का साइज है वो क्या हो गया 1/3। खुद सोचें HI/HO कितना हो गया 1/3, दैट इज HI इज इक्वल टू HO/3। जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उससे 1/3 हो गया। बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपको समझ आ रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अगर लग रहा है ऐसा तो आप थैंक यू ज़रूर बोल दें, तो अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ आपको समझ आ गया। वरना बोले आप सर समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, ओके। एकदम साफ साफ बोलें, आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। चलिए, एग्जाम्पल 8.3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2.5 f फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर की बात करी जा रही है। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा f है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा 2f दूर, ओके। पोल से ले रहे हैं, थोड़ा सा बाहर चल जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। 2.5 मीटर दूर क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, हाइट कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और ये कितना दूर रखा गया 2.5f, ठीक है, जो कि आपका 25 बाई कितना होगा 10f, 5 5 25, 5/2f होगा, ठीक है, वही ना आएगा 2.5f। अब क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही होगा कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज कहाँ बनेगा, C और F के बीच, और कैसा बनेगा इन्वर्टेड, कहीं यहीं बनेगा, ठीक है ना, छोटा बनेगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की हाइट मांगी। तो हमें पता है यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +2 सेंटीमीटर, ठीक। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करते हैं, v हमें पता करना है, u कितना है 2.5f या 5/2f, तो -5/2f,
इज इक्वल टू 1/f। f ये लेंगे तो अब नेगेटिव f लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2/5f हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो प्लस माइनस है ना, ये 2 समझ रहे, 5/2 ऊपर चला गया। चलिए 2/5f इज इक्वल टू नेगेटिव 1/f। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 1/v इज इक्वल टू, ये उस पार जाएगा तो 2/5f माइनस 1/f। ओके, बस सॉल्व करना है, ज़्यादा चिंता की बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 1/v इज इक्वल टू 5f और f क्या हो जाएगा 5f, तो 2 माइनस 5 यहाँ 5 आ जाएगा, दैट इज़ 1/v इज इक्वल टू नेगेटिव 3/5f। यहाँ आ जाते हैं, आप आराम से करें, यहाँ से यहाँ जाएँ फिर यहाँ जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो v प्लाट देंगे, ये प्लाट इसको प्लाट देना, तो नेगेटिव 5f/3। तो इमेज कहाँ बना, नेगेटिव 5f/3 में। पहले यहाँ देख रहे हैं ना, इमेज का जो डिस्टेंस है वो इतना है नेगेटिव 5f/3, जो कि आपका 3 के देख लीजिएगा, ये होगा 3 1 3 2 दे इतना फार। ठीक है, ये f है तो 1 पॉइंट, ये 2f है, उसके बीच में कहीं आया। ठीक है, नेगेटिव क्यों है, चूँकि पोल से लेफ्ट की तरफ है, समझ रहे हैं ना। तो अब बात ये है कि हमको हाइट ऑफ क्या मांगा है, इमेज। तो हमको पता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, क्या पता है बताइए, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, HI/HO, जो कि बराबर होगा नेगेटिव v/u के बराबर। अब बताइए HI ये निकालना है, HO कितना है, HO हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 पॉजिटिव में है, इज इक्वल टू नेगेटिव v कितना है 5f/3, नेगेटिव 5f/3 बटे u कितना है, u है हमारा 5/2f, तो यहाँ लिख देते हैं 5/2f। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है 5/2f, और कितना होगा, नेगेटिव में ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा HI इज इक्वल टू HI/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया, 5 कैंसिल, FF कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस तो बाहर है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 2/3। ठीक है, तो HI हो गया नेगेटिव 2/3 इंटू 2, दैट इज़ ये निकल के आएगा हमारा नेगेटिव 4/3 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे हुआ, दैट इज़ इमेज का साइज़ हमारा जो हुआ वो हुआ 4/3 सेंटीमीटर। इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें 1.3 समथिंग, ये 2 है तो ये कितना आया 1.3। फिर मैं कह रहा हूँ साइज़ ऑफ इमेज दिया हुआ है, ठीक है, हमने मिरर का फॉर्मूला लगाया तो हमारा जो v है वो आया नेगेटिव 5f/3, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है दोनों वो लगाया, वहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आया, जो कि बहुत सिंपल है। आप देखेंगे तो समझ, मुझे लगता है, उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। ठीक है, उतार लें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, उतार लीजिए, डन, ओके। अब देखिए बाबा, हमारा क्या 8.4 में क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है हमारा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रॉड है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, इसे वर्टिकल रखा हुआ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। देख लेते हैं कैसे रखा हुआ है, कितना से 10 सेंटीमीटर, और बोला है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका कितना 10, तो नेगेटिव 10 होगा, जानते हैं आप, इधर आ रहे हैं, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन सच अ वे दैट द एंड क्लोज टू द पोल, मतलब जो रॉड रखा हुआ है, रॉड का 2 एंड होगा, एक पोल के नज़दीक होगा, एक पोल के दूर होगा। पोल के नज़दीक वाला जो हमारा एंड है वो एंड 20 सेंटीमीटर अवे है, किससे, तो 20 सेंटीमीटर में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, मतलब यूँ है कि जो रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है, ये रॉड हमारा थोड़ा मोटा बना रहा है समझने के लिए, है ना, ये रॉड 10 सेंटीमीटर का तो है, लेकिन इसका जो एक एंड है जो पोल के क्लोज है वो 20 सेंटीमीटर दूर है। 20 सेंटीमीटर दूर कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में, दूसरा एंड सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि ये जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एक हम पॉइंट मान लेते हैं, जो क्लोज है पोल के उसको 1 मान लेते हैं, जो फार्दर है उसको 2 मान लेते हैं, तो हमारा 2 पॉइंट होगा, एक फर्स्ट का इमेज बनाना पड़ा, एक सेकेंड का, बीच वाला अपने आप हम समझ जाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड। ठीक है, बना लेते हैं, पहले फर्स्ट का बनाते हैं।
फर्स्ट का मतलब क्या कि यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ पे रखें, सी में, तो हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन समझना ज़रूरी है। 1/v, u कितना है हमारा -20 और f कितना है -10। समझ रहे हैं ना। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, यहीं तो रखा हुआ है ना, और f पुट करेंगे तो वहीं आएगा, वो हम लोग जानते ही हैं, प्लस माइनस माइनस उस पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 10 का एलसीएम 20, 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल -1/20। तो यहाँ से v आया हमारा -20 सेंटीमीटर। देखिए v -20 आया और u भी हमने -20 पुट किया था फर्स्ट के लिए। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखने से इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी बनता है। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं जनरली। तो इससे पता चला कि फर्स्ट मतलब जो उसका जो एक एंड है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ है, जो कि पोल के क्लोज है, उसका इमेज वहीं बनेगा जहाँ ऑब्जेक्ट। अब सेकंड का बनाना है हमें, कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच कहीं बनेगा। फर्स्ट का इमेज कहाँ बना, यहाँ पे इमेज हम लाल कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का इमेज बना, ये हमारा इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। हमको पता है ये बनेगा इमेज का दूसरा वाला पोर्शन, ठीक है, छोटा बनेगा थोड़ा। तो सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो 1/v, v क्या है, v निकालना पड़ेगा सेकंड के लिए। u कितना 20 और 10 30 सेंटीमीटर दूर है, दैट इज -30, और f तो हमारा कांस्टेंट है जो -10 होगा। 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 1/v, 30 और 10 का 30, 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके लिए कर रहे हैं बाबू, देख लेना, ठीक। 1/v इज इक्वल टू -2/30, 2 15 30, ठीक है। तो v आएगा हमारा -15 सेंटीमीटर। तो v किसके लिए, सेकंड के लिए, दैट इज -15 मतलब ये कितना, ये 10 है और 5 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर दूर। कौन, ये जो इसका ये वाला एंड है, मतलब इसका इमेज यहाँ पे बना, इसका इमेज तो यहीं पे बना। अब बताइए ये 15 सेंटीमीटर दूर है और जो ये एक वाला एंड है ये 20 सेंटीमीटर दूर है, तो ये आपको तो निकल ही जाएगा ना, साइज़ कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब जो रॉड का लेंथ है ये वाला, ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। खुद देखिए ना, ये 20 फर्स्ट कितना दूर है 20 और सेकंड कितना दूर है 15 दूर है, तो ये कितना बचा 5 सेंटीमीटर। दैट इज साइज ऑफ जो रॉड है इमेज का, वो 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का तो 10 सेंटीमीटर है, बट इमेज का कितना 5 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारा रॉड वाला क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो, वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अप्रोच समझ आया होगा और पूरा लेक्चर आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और एक बात जो बची, वो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे उसके मिरर फार्मूला को प्रूफ करेंगे, आप खुद कोशिश करें, नहीं बना सकें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।